नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। मेरा नाम सुशीला है। मेरी एक 14 वर्ष की लड़की है जया। मैंने अकेले ही उसे पाल कर बड़ा किया है। जया और मेरी एक छोटी सी ही दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी बातें हैं जो मैंने जया से छुपाई है। जया अपना स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। जया को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज़ दे देती है ज़िंदगी। मेरे सामने अजय था। एकदम अचानक ही आके वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम ही चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। अजय वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों एक साथ नहीं रह पाए। अजय इसी शहर में आ गया। अजय ने कहा उसने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात करना या फिर मिलना नहीं हो पाया था। अजय आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो वो मुझसे बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह से वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। फिर हम लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया। इसी तरह से मिलते, बातें करते, और वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊं, क्योंकि घर में तो जया है। मैं नहीं चाहती थी कि जया उसे देखे। उसे कई बार मुझे यहाँ और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कहता रहा, लेकिन जया के लिए उसे हर बार मैं मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अजय और हमारे घर में हम थे, और भूल गई थी कि जया उस दिन हाफ टाइम में अपने घर आने वाली है। अजय और मैं अपनी पुरानी बातों में ही खोए हुए थे, और मैं उसके कंधे पे सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और हमें इसी तरह से कमरे में अचानक जया ने देख लिया। वो मम्मी कहती कहती अंदर आई और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। अजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब जया क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज बहुत चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं। वो उसे सब समझाऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतजार किया। जया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा यह कौन थे, अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जया ने फिर मुझसे पूछा आपने जो आज तक कहा मैंने वो माना है। मुझे लगा आप मुझे हमेशा सच बताती हैं, मुझसे कुछ छुपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप अगर दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी ये बात चल ही रही थी कि अजय अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देख के इस बार मैंने कहा तुम फिर क्यों आ गए। अजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि जया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया कि नहीं, लेकिन जया के कानों तक सच का शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बगैर नहीं रह पाएगी। जया ने कहा बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं। फिर अजय ने कहा जया को सच अब बता ही दिया जाए। जया तू मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे, तब तुम सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप तो पहले ही चल बसे थे, और हमारी सारी ज़मीन बेच कर मैं वहाँ से दूसरे शहर आ गई। अजय ने कहा ये तुम्हारी बुआ है। हम दोनों की तब शादी होने वाली थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और ना आ जाए, इसीलिए इसने शादी से मना कर दिया। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आज बहुत सालों बाद जब हम मिले तो एक दूसरे से बातें बगैर किए नहीं रह सके। आज मैं कह रहा हूँ, और लेकिन आज भी ये मना कर देती है। जया यह सुन के मेरी तरफ देखती है और पूछती है क्या बोल रहे हैं, कहो कि ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा बेटी भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे ये सच बता दूं, लेकिन इस तरह से आज सच बताना पड़ेगा मुझे, ये मैंने सोचा नहीं था। जया ये सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई और मुझसे लिपट गई। रोते हुए बोलने लगी क्या बोलूं, बुआ, माँ या भगवान।
मैंने कहा तू मेरी बेटी है और बस मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। अब तेरी शादी होगी तो वो भी मैं धूमधाम से करूँगी जहाँ तू चाहेगी। मेरे फैसले को अजय ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी की उम्र निकली जा रही थी, उसने भी ऐसा ही किया था। जया ने एक बार फिर कहा कि आप दोनों शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा अब तुम्हें हमें जान लिया, बस मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जया अपनी माँ को और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। आपको हमारी ये इमोशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।